ये गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये थर्ड वीडियो है कंप्यूटर फंडामेंटल का। कंप्यूटर फंडामेंटल थर्ड वीडियो, थर्ड पार्ट। दो पार्ट में हमने बेसिक जाना है। लास्ट वीडियो में हमने इनपुट यूनिट के बारे में जाना था। अब हम यहाँ पे जानेंगे आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट यूनिट या डिवाइस। It is a device which is used to display result। आउटपुट डिवाइस जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एटसेट्रा। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हम इनपुट देते हैं उसका जो रिजल्ट हमें डिस्प्ले होता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा होता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने किया मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है, सबको पता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर में एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं 5+5, जब कंप्यूटर को 5+5 देते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के बाद वो हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाता है कौन सा रिजल्ट, 10। तो ये जो 10 हमें मिलता है वो मॉनिटर पे दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसी तरह से एक होता है प्रिंटर का काम क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा रखा हुआ है उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करना। तो स्पीकर को आउटपुट डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे हमें कुछ साउंड मिलता है। इनकी जो चीज़ हमें बाहर मिल रहा है हमें आवाज़ रिजल्ट के तौर पे, वो सारे डिवाइसेस क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन ये आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट के बाद में अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। जैसे कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड को सबको पता है कि एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कोई भी टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स वगैरह इनपुट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इसमें एक पॉइंट है कि कीबोर्ड को किसके द्वारा बनाया गया था, कीबोर्ड का इन्वेंटर्स का नाम। तो कीबोर्ड के जो इन्वेंटर्स थे उनका नाम कीबोर्ड was invented by Christopher Latham Solz। ये क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा कीबोर्ड को इन्वेंट किया गया था, यानी कि बनाया गया था। यानी कि जो आपका क्वेट्री कीबोर्ड है जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, क्वेट्री कीबोर्ड, इसमें अगला फैक्ट है कि कीबोर्ड में
कीज कितने होते हैं। जो ट्रेडिशनल, जो सबसे ट्रेडिशनल कीबोर्ड हुआ करते थे उसमें 101 कीज था। लेकिन जो विंडो कीबोर्ड है, विंडो कीबोर्ड, उसमें आपको 104 यानी कि 104 कीज होते हैं। किसी किसी में जैसे कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो उसमें आपको 120 कीज भी किसी किसी कीबोर्ड में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो याद रखना है, जिसको आप फैक्ट को याद रख सकते हैं, वो ये वाला है कि विंडोज़ कीबोर्ड जो होता है ना, वो उसमें 104 कीज अवेलेबल होते हैं। ये हो गया कीबोर्ड का। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा। और इस कीबोर्ड कौन सा टाइप था? क्वेट्री टाइप का। और जो इसमें विंडोज़ कीबोर्ड होता है उसमें कितने कीज होते हैं? तब 104। अब हम बात करते हैं जो सबसे कॉमन है, यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस में, वो आपको माउस। अब हम माउस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट कि माउस किसके द्वारा बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था। तो माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, तो डगलस एंगलबर्ट के द्वारा माउस को इन्वेंट किया गया था। और ये पहला बार जो पब्लिकली जो इशू हुआ था वो 1968 में इशू हुआ था। 1968 में कि माउस को पब्लिकली मतलब यूज़ करने के लिए बना दिया गया था, पब्लिकली यूज़ हो रहा था। ये अलग अलग तरह के माउस भी आते हैं, वायरलेस माउस आता है। तो ये दो जो इनपुट डिवाइसेस में जो सबसे कॉमन है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।